मेरा नाम धर्मेंद्र चौधरी है और मैं सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप काउंसलिंग वगैरह में बिजी होंगे और इसके लिए काउंसलिंग के लिए आपके पास दो चीज़ें होना अनिवार्य है। एक तो या तो आपके 600 प्लस मार्क्स होने चाहिए या फिर आपका बजट 70 से 80 लाख रुपए होना चाहिए। अदरवाइज MBBS इंडिया में आपको मिलना इम्पॉसिबल है। और इसका अगर ये आपके पास दोनों चीजें नहीं है तो इसका तीसरा स्वीट एंड सेफ रास्ता है MBBS अब्रॉड। और MBBS अब्रॉड के बारे में आपके मन में विचार आता होगा कि वहाँ का एजुकेशन लेवल, माहौल क्या होगा, वहाँ का मतलब एनवायरनमेंट कैसा होगा, ढल पाएंगे या नहीं ढल पाएंगे। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद वहीं से MBBS कर रहा हूँ। देखिए, आप सभी को पता है कि जैसा कि अगर आपके 500 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे तैयारी करने का, क्योंकि टाइम वेस्ट और मनी वेस्ट। क्योंकि यहाँ पे आपको पेमेंट सीट जो मिलती है कॉलेज की वो 15 से 16 लाख से कम तो मिलने वाली नहीं है पर ईयर। और रही बात MBBS अब्रॉड की, हालांकि वहाँ का एजुकेशन लेवल इंडिया जैसा नहीं है लेकिन इंडिया से कम भी नहीं है। जैसा कि आप जितने भी MBBS कर रहे हैं या फिर आपके कांटेक्ट में होंगे, आप उनसे बात कीजिए, उनसे एक्सपीरियंस लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। मैं खुद MBBS कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो वहाँ पे अच्छा एजुकेशन लेवल है, अच्छी फैकल्टी है और इंडिया से भी SMS वगैरह से टीचर जाते हैं, MCI की कोचिंग कराते हैं, वहाँ पर पढ़ाते हैं। और मैं जिस कंसल्टेंसी के थ्रू गया था, डॉक्टर शिवशंकर सर, वो खुद SMS में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो खुद स्टूडेंट के साथ में जाते हैं, वहाँ पर उनकी सारी प्रॉब्लम वगैरह को देखते हैं, सुनते हैं, वहाँ पूरी व्यवस्था करा के आते हैं। वहाँ गुड एनवायरनमेंट है, वहाँ किसी भी प्रकार का मतलब ऐसा वैसा माहौल भी नहीं है। और रही बात आपकी एजुकेशन की, तो वहाँ पर एजुकेशन आपकी 22 से 23 लाख के अप्रॉक्स हो जाती है। पूरा मतलब कंप्लीट MBBS हो जाती है और बच्चा डॉक्टर बन के इंडिया में आ जाता है। आपको अब रही बात MCI क्लियर होगा या नहीं होगा, ये आपके मन में सवाल आता होगा। तो देखिए, इस बात पर मैं एक बात ही बोलूंगा कि अब एग्जिट एग्जाम कर दिया, MCI नहीं है। और एग्जिट एग्जाम आपको इंडिया में भी देना है, चाहे अब्रॉड से कर रहा है उस बच्चे को भी देना है। एग्जिट एग्जाम या नेक्स्ट दोनों एक ही बात है, जैसा कि आप सभी को पता है। और मेहनत तो हर चीज में करनी पड़ती है, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पर भी बहुत सारे कंपटीशन है। आप सोच रहे होंगे BSc वगैरह, BSc नर्सिंग कर ले तो वहां पर भी कंपटीशन है। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, बिना पढ़ाई के तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते। और रही बात वहां पर खाना वगैरह, तो इंडियन मेस अवेलेबल है। वहां पर बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट हैं तो इंडियन जैसा माहौल भी बना रहता है और गुड फैकल्टी है वहां पर, बहुत अच्छी। और इंग्लिश में पढ़ाई होती है और रशियन में नहीं। अब तो पहले होती थी, 7-8 साल पहले रशियन में पढ़ाई होती थी वहाँ पे। अब इंग्लिश में जितने भी टीचर वगैरह हैं आपको इंग्लिश में पढ़ाते हैं। और सेम कोर्स है, सेम बुक्स वगैरह है यहाँ की। जैसे एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में चलती है, वहाँ पर भी एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में चलती है। तो इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आती। आप वहाँ पर जाकर देखिए, या फिर आपके कोई दोस्त वगैरह हैं, आप उनसे कंसल्ट कीजिए, पर आपको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। अगर आपको डॉक्टर ही बनना है, आपका सपना है डॉक्टर बनना, तो तीसरा यही रास्ता है। नहीं तो अदरवाइज आपको 1 करोड़ रुपए तक खर्च करने पड़ेंगे या फिर आपके 600 प्लस मार्क्स चाहिए। और आपको जैसा कि आप पता है इस बार नीट का स्कोर क्या रहा है, 705 पे ही एम्स कॉलेज कंप्लीट हो चुका है। 555 नंबर पर 35 से 40 हजार रैंक आ रही है बच्चों की। इसका मतलब ये है कि MBBS में एडमिशन यहाँ पर मिलना इम्पॉसिबल है। मेरे कई सारे दोस्त हैं जो 5-5, 6-6 साल तैयारी कर रहे हैं और उनका अभी तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और वो इधर उधर भटक रहे हैं। और वो अभी भी मेरे को कॉल करते हैं कि भाई यार क्या करें, अभी तो कुछ नहीं हो रहा, क्या नहीं करें। तो मैं तो देखिए यही सलाह दूंगा कि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। टाइम वेस्ट करने से आपका समय बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है। इतना पैसा आप वहां वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा 22 से 23 लाख में अगर आपकी डिग्री हो रही है तो इससे अच्छा और क्या है। आप अच्छी पढ़ाई कीजिए स्टार्टिंग से। एग्जिट एग्जाम क्लियर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, होगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो एग्जिट एग्जाम कौन सी बड़ी बात थोड़ी है।
अगर आप स्टार्टिंग से ही मेहनत करेंगे, आप पढ़ते जाएंगे एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री, अगर वहाँ की फैकल्टी के साथ अगर आप पढ़ते जाएंगे, आपका साथ जरूर चल। अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप एडमिशन प्रोसेस चालू हो चुकी है, 10 नवंबर तक लास्ट डेट है और आप एडमिशन ले सकते हैं। SDK कंसल्टेंसी जयपुर में विद्याधर नगर सेक्टर 2 में है, फ्रीडम ब्लड बैंक। यहाँ पर हमारे डॉक्टर शिवशंकर सर हैं, उनकी कंसल्टेंसी है, आप उनसे मिल सकते हैं, उनसे बातचीत करके आप डिसीजन ले सकते हैं। आप वैसे अदरवाइज मेरा एडवाइस देने का कोई पर्पज नहीं था, लेकिन मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने 1.5 महीने इस इधर उधर घूमकर मैंने खंगाला कि क्या डिसीजन लिया जाए या क्या किया जाए, उसका अनुभव मैं आपको शेयर किया। बाकी तो आप अपनी इच्छा से ही आप अपनी लाइफ का डिसीजन लेंगे, लेकिन कैरियर एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हर इंसान सोचता है, क्योंकि एक गलत डिसीजन आपको एक गलत राह पर ले जा सकता है। तो बाकी मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस 5 मिनट में शेयर किया है, बाकी आप देख लीजिए। जय हिंद, जय भारत।